हाय, आई एम जतिन अरोरा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। एक क्वेश्चन आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे, कभी फेसबुक पे, कि सर लीड जनरेट करते हुए जब प्रॉस्पेक्ट कोई क्वेरी करता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इसकी वजह से, जिनको लीड जनरेट करते हुए वो क्वेरी हैंडल नहीं करनी आती, उस वजह से बहुत सारी लीड्स को खराब कर देते हैं। लेकिन चिंता बिल्कुल ही मत करना, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा कि अगर लीड जनरेट करते हुए कोई व्यक्ति कुछ क्वेरी करता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ताकि आप वो लीड खराब ना करो। एक एक लीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस वीडियो को देख लेना एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप मुझे वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको क्या क्या क्वेरीज प्रॉस्पेक्ट करते हैं। डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है jatin.arora_official, आसान है, याद हो जाएगा। जाओ फटाफट से फॉलो कर लेना वीडियो को देखने के बाद। अब देखो, मेरा मानना ये है, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। जो लोग वाकई में बिजनेस जानने के लिए निकले हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए तलाश में हैं, रिसेप्टिव हैं किसी काम के लिए, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस रखेंगे ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आपसे करेंगे ही नहीं। दो प्रकार के लोग आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। एक वो जो इंफॉर्मेशन गैदरर हैं, जो सब जगह से पता लगाना चाहते हैं कि बाजार में चल क्या रहा है, देख तो लूं। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो जेन्युइनली किसी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं। तो जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं वो पहली बात आपसे ज़्यादा सवाल पूछेंगे ही नहीं, और जो लोग इंफॉर्मेशन गैदरर हैं वो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। और अब लोग गलती क्या करते हैं, जब कोई सवाल पूछता है तो सोशल मीडिया पे हम अपने बिजनेस को जस्टिफाई करने लगते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया है। हम उसको डिफेंड करने लगते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस प्लान को। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे एक ऊन का स्वेटर देखा आपने, ऊन का स्वेटर। अगर उस ऊन के स्वेटर का एक कोना निकल जाए, एक सिरा निकल जाए, उसका धागा निकल जाए, और अगर आप वो किसी के हाथ में पकड़ा दो और वो उसको खींचना शुरू कर दे, तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा स्वेटर ही खुल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन गैदरर जब आपसे सवाल पूछते हैं और आप उनके जवाब देने लगते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि वो आपसे एक सवाल पूछेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, धीरे धीरे करके वो आपकी अपॉर्चुनिटी को प्रीजज कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे को कैसे समझ में आएगा कौन इंफॉर्मेशन गैदरर है और कौन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। चिंता मत करो, इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो के दौरान मैं आपको बता दूंगा कि कौन से सवाल इंफॉर्मेशन गैदरर पूछ सकते हैं और किस प्रकार के सवाल जो जेन्युइनली लोग इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस में वो पूछ सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों ने काम करना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वो आपसे सवाल पूछ भी लेते हैं, आप उनको सीधा सीधा बिना घुमाए फिराए अगर आप आंसर कर देते हो तो आपके सेशन में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग जो इंफॉर्मेशन गैदरर है ना, वो बिल्कुल इस प्रकार से हैं जैसे क्लास में एक बच्चा अपनी टीचर से पूछता है, नया चैप्टर पढ़ाने से पहले पूछ लेता है कि मैम एक बात बताओ, ये जो चैप्टर आप कल पढ़ाने वाले हो, ये इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या आप सिखाओगे, और सब कुछ पूछ के जानकारी लेके वो पहले से ही मन बना लेता, ओहो बड़ा मुश्किल चैप्टर है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लीड को जनरेट करते हो ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव क्वेरीज हैं उनको आप आंसर कर सकते हो। अच्छा, जो लोग इंफॉर्मेशन गैदरर हैं वो किस प्रकार के सवाल पूछेंगे? वो पूछेंगे नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, चेन सिस्टम तो नहीं है, ये वही है ना जिसमें दो के नीचे दो लगाने पड़ते हैं, ये वो फलानी कंपनी तो नहीं है, थोड़ा तो बताओ, फोन पे ही बता दो, थोड़ा हिंट तो दे दो। तो ये सब सवाल होते हैं उन लोगों के
जो इन्फॉर्मेशन गैदरर होते हैं। अच्छा, जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, कुछ रिसेप्टिव हैं, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के क्या सवाल होते हैं? टाइम कितना लगेगा, करना क्या पड़ेगा, मीटिंग जूम पे होगी या स्काइप पे होगी, मीटिंग की कोई फीस तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, या मेरी 5 बजे की ऑनलाइन मीटिंग होती है, क्या ये मीटिंग मैं किसी और टाइम पे अटेंड कर सकता हूं? तो ये सवाल हो सकते हैं उन लोगों के जो जेन्युइनली किसी काम को ढूंढ रहे हैं। तो आपको मैंने दोनों चीजें बता दी। वैसे तो हमारे बिजनेस में, हम नेटवर्क मार्केटिंग में लकीर के फकीर नहीं बन सकते। हिंदुस्तान में अगर 137 करोड़ लोग हैं तो 137 करोड़ अलग अलग ह्यूमन ब्रेन्स हैं। वो अब कोई व्यक्ति किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, ये आप पहले से पता नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में जो मेरे साथ, मेरी टीम के साथ हुआ, जो ऑब्जेक्शंस आए, क्वेरीज आई, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि ये इस प्रकार के सवाल आपको आ सकते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है उनसे और जो इंफॉर्मेशन गैदरर है। बट जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट को डील करते हो, लीड जनरेट करते हो, यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। जितना ज्यादा आप लोगों से बात करोगे, जितना ज़्यादा लीड जनरेट करोगे, उतना ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। बट जैसे कि मैंने बताया, पॉजिटिव ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो। अपने बिजनेस को लोगों को जस्टिफाई मत करने बैठ जाओ सोशल मीडिया पे कि हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ और समझ लो, जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं वो आपसे असल में ज़्यादा सवाल पूछेंगे ही नहीं, और कोई एक आधा सवाल पूछ भी लेंगे और आप सीधे सीधे उसका आंसर कर दोगे बिना घुमाए फिराए, तो वो आपके सेशन को अटेंड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है सोशल मीडिया पे लीड को जनरेट करते हुए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो यार, कितनी देर लगती है, ये रहा लाल बटन दबा दो इसको और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मेरे मिलते रहे रेगुलर बेसिस पे। और जब भी गाड़ी घर से निकालो, बाइक निकालो, स्कूटर निकालो, उसकी बीम को लो पे रखा करो। हाई बीम ना लगती है आंखों पर, मतलब बहुत लोगों को परेशानी होती होगी, आपको भी दिक्कत होती होगी जो लोग हाई पे रखते हैं, तो इसलिए हमेशा गाड़ी को लो बीम पे रख के चलाया करो। थैंक यू वेरी मच।